हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज में मीन या एवरेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना समझा दिया था। डिस्क्रीट सीरीज में साइज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीन का कैलकुलेशन। डिस्क्रीट सीरीज में मीन को डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन एन। यदि हम लोगों ने आइटम्स यानी साइज को एम के द्वारा डेनोट किया है तो फ्रीक्वेंसी और आइटम्स एम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एम एफ अपॉन एन कहलाएगा। और यदि आइटम्स को हम लोगों ने एक्स के द्वारा डेनोट किया गया होगा तो आइटम और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन सिग्मा एक्स एफ कहलाएगा। एन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो नंबर ऑफ आइटम्स को एन कहा जाता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी को एन कहा जाता है। सिग्मा एम एफ और सिग्मा एक्स एफ इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइज को एम के द्वारा डेनोट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को एफ के द्वारा डेनोट करते हैं। पदों तथा आवृत्तियों के गुणनफल का योग। एन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए मीन्स होता हमारा एज्यूम्ड मीन। जो हमारे आइटम्स या पद जो प्रश्न में दिए रहते हैं उनमें किसी भी आइटम से हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं जिसे ए के द्वारा डेनोट किया जाता है। एफ डी एक्स डेविएशन और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लीकेशन के टोटल को सिग्मा एफ डी एक्स कहा जाता है। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन को डी एक्स से डेनोट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से डेनोट करते हैं। विचलन व आवृत्तियों के गुणनफल का योग। एन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, इट मीन्स ये होगा हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की हमने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। इन डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसीज हैव गिवन विद द साइज। डिस्क्रीट सीरीज में पदों के साथ साथ आवृत्तियां दी रहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइज को फर्स्ट कॉलम में नोट कर लेंगे। साइज हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रीक्वेंसी साइज हो गए हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9। इनकी जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी वो नोट कर लेंगे 2 4 3 8 6 2 4 3 8 6 2 9 5 2 7 2 9 5 2 7। अब m और f का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन कहलाएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 प्लस 8 17 प्लस 6 23 प्लस 2 25 प्लस 9 34 प्लस 5 39 प्लस 2 41 प्लस 7 48। एम एफ का टोटल करेंगे तो एम एफ का टोटल हो गया हमारा 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 6 और
221,531 236। अब n हो गया हमारा 48 और सिग्मा mf हो गया 236। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा mf अपॉन n। सिग्मा mf की वैल्यू है हमारी 236, n की वैल्यू है हमारी 48, डिवाइड किया तो 4.916 आया। अगर हम लोगों को पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर हमें 2 डिजिट में आंसर देना है तो थर्ड प्लेस की वैल्यू 5 और मोर देन 5 अगर होती है तो सेकंड प्लेस की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया जाता है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 4.92, क्योंकि थर्ड प्लेस की वैल्यू हमारी 6 दी हुई है, 5 और मोर देन 5 में बढ़ा दिया जाता है। ये डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड से सेम फर्स्ट कॉलम में हम लोग साइज नोट कर लेंगे 1 to 9, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो यहां पर नोट हो जाएगी हमारी। अब साइज में से किसी भी आइटम से हम लोग डेविएशन ले लेंगे। साइज 0, 1, 2 है, 1 से हमने डेविएशन ले लिया तो ये जो हमारा 1 है ये हमारा जस्ट लाइक ए कहलाएगा। अब 0 - 1 इज इक्वल टू -1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, 7 - 1 इज इक्वल टू 6, 8 - 1 इज इक्वल टू 7, 9 - 1 इज इक्वल टू 8। अब फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी f के द्वारा डेनोट की गई है, डेविएशन को dx के द्वारा डेनोट किया गया है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 × -1 इज इक्वल टू -2, 4 × 0 इज इक्वल टू 0, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 8 × 2 इज इक्वल टू 16, 6 × 3 इज इक्वल टू 18, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, 9 × 5 इज इक्वल टू 45, 5 × 6 इज इक्वल टू 30, 2 × 7 इज इक्वल टू 14, 7 × 8 इज इक्वल टू 56। f का टोटल किया 48 आ गया। सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल हम लोगों ने किया तो ये 188 आ गया। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। a जहां से हम लोगों ने डेविएशन लिया 1, सिग्मा एफ डी एक्स 188, n नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 48, 1 और 188 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 3.916 प्लस 1 इज इक्वल टू 4.916। 2 डिजिट में हम लोगों को अगर आंसर देना तो 916 है। थर्ड प्लेस की वैल्यू अगर मोर देन 5 और मोर देन 5 है तो सेकंड प्लेस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 4.92। तो यही आंसर हम लोगों का डायरेक्ट मेथड में आया था और यही आंसर हम लोगों का शॉर्टकट मेथड। मीन को डायरेक्ट मेथड से निकाला जाए चाहे शॉर्टकट मेथड से निकाला जाए, आंसर पर कोई भी अंतर नहीं होगा, आंसर दोनों के एक ही होंगे। डायरेक्ट मेथड में भी हम लोगों का आंसर 4.92 आया था और शॉर्टकट मेथड में भी आंसर हमारा 4.92 हुआ। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। बी पार्ट को हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लेते हैं। साइज हमारे दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने साइज नोट कर लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। फ्रीक्वेंसी है 6, 7, 5, 8, 10, 6, 3, 3, 6, 7, 5, 8, 3, 6, 7, 5, 8, 10, 9, 2, 10, 9, 2। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n कहलाएगा 3 + 6 9 + 7 16 + 5 21 + 8 29 + 10 39 + 9 48 + 2 इज इक्वल टू 50। साइज को m के द्वारा डेनोट किया, फ्रीक्वेंसी को f के द्वारा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, mf आ गया 5 3 जा 15।
10 into 6 is equal to 60, 15 into 7 is equal to 105, 20 into 5 is equal to 100, 25 into 8 is equal to 200, 30 into 10 is equal to 300, 35 into 9 is equal to 315, 40 into 2 is equal to 80. MF का टोटल हम लोगों ने किया तो 1175 1175 हुआ। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला लगता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन एन। सिग्मा एम एफ की वैल्यू हुई हमारी 1175, एन की वैल्यू हुई हमारी 50, 1175 को 50 से डिवाइड किया तो 23.5। तो ये मीन का आंसर हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स को एन कहा जाएगा, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियों के योग को एन कहा जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हम लोगों का 4.92 आ गया है और सेकंड आंसर हमारा 23.5 आ गया, 23.5। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक एवं शेयर करना न भूलें। इसी तरह से अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जेके सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें। उस पर मैंने कंप्लीट कोर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के वीडियो, थ्योरेटिकल और कंप्लीट न्यूमेरिकल डाल दिया है। तो आप लोग, आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।